हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेट में सामान्य हिंदी का आपका सेट नंबर 5 है। कौन सा? सेट नंबर 5 है। इसके पहले हमने 1 2 3 4 सेट करा दिया है 2022 का। उसके पहले हम 2023 और 24 का इंस्टॉल करा चुके हैं पूरा का पूरा, तो जाकर आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आपको पूरा इंस्टॉल आपको मिलेगा, क्लास 10th और 12th का वो कंटेंट मिलेगा जो 2025 में बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, सिर्फ उतनी ही चीजें हम यहाँ पर करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? ए ऑप्शन पर है चंद छंद वर्णन की महिमा, बी ऑप्शन पर है कामायनी, सी ऑप्शन पर है प्रिय प्रवास, डी ऑप्शन पर है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। तो याद रखना मेरे भाई, यहां पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 के पेपर में भी छपा है और ये आपके 22 में भी आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर इसके राइटर का नाम पूछा जाएगा तो गंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंग कवि हैं वो हैं। और कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद का है। प्रिय प्रवास आपका किसका हो जाएगा मेरे भाई? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। रामचरितमानस तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। तो ये आपको याद रखना है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। ए ऑप्शन पर है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन पर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, सी ऑप्शन पर है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखना मेरे भाई, पत्रिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ये बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप पत्रिका। अगर पूछा जाए किस युग की है तो ये हो जाएगा आपका भारतेंदु युग की, है ना? याद हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा पूछा जा रहा है। देखो मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। सेकंड ऑप्शन पर है मेरा जीवन प्रवाह, थर्ड ऑप्शन पर है मेरी असफलताएं, फोर्थ ऑप्शन पर है अपनी खबर। अब समझना मेरे भाई, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये है भारतेंदु का। किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि का। किसका है? वियोगी हरि का है। मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय का है और ये आत्मकथा है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। लेकिन अपनी खबर किसकी रचना हो जाएगी मेरे भाई? याद रखना, क्या याद रखना? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा किसकी है मेरे भाई? पांडे बेचन शर्मा की है। तो एक ही रचना थी जो बाबू गुलाब राय की थी, तो बिना सोचे समझे आप बिल्कुल लगा सकते थे। राइट ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? बताओ भाई, जीवनी, संस्मरण, निबंध या कहानी? अतीत के चलचित्र तो किसका हो जाएगा मेरे भाई? संस्मरण। किसका हो जाएगा? संस्मरण हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन पर है राय कृष्णदास, सी ऑप्शन पर है डॉक्टर संपूर्णानंद, डी ऑप्शन पर है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखना मेरे भाई, जीवन और दर्शन क्या है? जीवन और दर्शन ये डॉक्टर संपूर्णानंद का है भाई। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते ही आंसर अगर आप बता पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत खतरनाक है ना? 25 नंबर में आते हैं मेरे भाई। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन पर है भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन पर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी ऑप्शन पर है अज्ञे, डी ऑप्शन पर है नागार्जुन। हरी घास पर क्षण भर मेरे भाई, अज्ञे है ऑप्शन में। कौन है? अज्ञे है ऑप्शन में। चिपका दो भाई, लगा दो, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये काव्य संग्रह है, अगर पूछा जाएगा तो क्या है? ये एक काव्य संग्रह है। सी ऑप्शन लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। हरिऔध जी की कृति नहीं है। कौन सी कृति है जो हरिऔध जी की नहीं है? कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? चुभते चौपते हरिऔध जी की है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है, चित्राधार मेरे भाई नहीं है, वैदेही वनवास हरिऔध जी की है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चित्राधार तो यार जयशंकर प्रसाद की, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, है ना? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता हैं। ए ऑप्शन पर है तुलसीदास, बी ऑप्शन पर है सूरदास, सी ऑप्शन पर है कबीरदास, डी ऑप्शन पर है आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास। तो साहित्य लहरी आपका ये सूरदास का है। किसका है मेरे भाई? सूरदास का है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? क्या बात है मेरे भाई, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? ए ऑप्शन पर है गुंजन से, बी ऑप्शन पर है बीड़ा से, सी ऑप्शन पर है पल्लव से, डी ऑप्शन पर है युगांत से। किससे मेरे भाई? युगांत से। तो याद रखना, यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुंजा से ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर पे आपको बताना है दूसरा सप्तक के कवि हैं। बता दो भाई क्या लगता है?
दूसरा सप्तक के कवि हैं? ए ऑप्शन पर है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन पर है गिरिजा कुमार माथुर, सी ऑप्शन पर है केदारनाथ सिंह, डी ऑप्शन पर है भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो दूसरा सप्तक के कवि कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है मेरे भाई? भवानी प्रसाद मिश्र है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आप कमेंट्स करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही है इस 10 में से, यानी कि 2022 का सेट नंबर कौन सा मेरे भाई? सेट नंबर 5 है। कौन सा? सेट नंबर 5, जिसका कोड है DT। क्या कोड है? DT, है ना। थैंक यू।